एकदम फुला एकदम ऐसा आपका भी बनेगा। बस जैसे कि मैं आप लोगों को तरीका बताया हूँ, जैसे जैसे अगर मेरे जैसा आप लोग कर लिए तो आपका एकदम परफेक्ट, एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आप ये देखो कि एक एक पूरी फूलेगा एकदम परफेक्ट। ये देखो अभी तक ये हमारा जो फ्राई होके निकला है, कितना सारा गोलगप्पा आप लोगों के सामने है। और ऐसा ही आपका भी बनेगा। बस आप लोगों को करना क्या है कि एक बार बढ़िया से देखना है, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा बनाना सोच रहे हैं। देखो अभी हम फ्राई करके पेटी के अंदर डाल रहे हैं गोलगप्पे। और ये अगर मैं बात करूं क्रिस्पी क्रंची की, तो ये देखो, ये देखो, ये कितना बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त। ये देखो एकदम क्रिस्पी क्रंची बनेगा आपका गोलगप्पा। बस आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ। और आज मैं एक एक चीज़ बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्ट, एकदम एक एक चीज़ क्या कब करना है, अगर एक बार भी आप लोग देख लेंगे ना तो बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चलो मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ एकदम मार्केट जैसा गोलगप्पा बनता कैसा है। जो कि मेरा रेसिपी, ये हमारा 10 साल का मेहनत है, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाप लेंगे। ये हिसाब से पूरा भर लेंगे। देखेंगे पूरा कितना गिलास हो रहा है। ये हो गया 1 गिलास। उसके बाद ये हो गया 2 गिलास। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं पूरा 3 गिलास। ये 3 गिलास हो गया। 3 गिलास होने के बाद ये पूरा सिर्फ सूजी है, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो बोलेंगे कुछ और है। सिर्फ सूजी है पूरा का पूरा। उसके बाद इसमें 1/4 हिस्सा हम डालेंगे इसमें गेहूं का आटा, घर का पिसा हुआ है। ये सिर्फ गेहूं का आटा है, आप लोग देख सकते हैं। 1/4 हिस्सा इसमें गेहूं का आटा मिला लेना है। ये मिलाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा जो है मीठा सोडा मिलाएंगे हम, ये हल्का सा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बढ़िया से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर मैं वज़न की बात करूं, कम से कम 3 पाव सेर ये हमारा सूजी है, और उसमें करीब करीब 100 से 150 ग्राम गेहूं का आटा। अब ये हिसाब से अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एकदम नॉर्मल पानी लेना है, उसी से इसका आटा लगा लेना है। ये हिसाब से अच्छे से इसका आटा लगा के तैयार करना है। और देखो एक बार पहले पानी डाल के जो आटा मिलाए उसको साइड में रख दिए, जो बचा था। अब देखो इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये हिसाब से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से सूजी और जो पानी है न ज़्यादा हो न ज़्यादा कम हो। ये हिसाब से हल्का हल्का पानी मिलाना है कभी भी। ये नहीं कि एक साथ ज़्यादा पानी डाल दो, बस क्या पता चले पूरा नरम हो जाए। इसलिए कभी भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसका आटा लगा के तैयार करना है, कभी भी एकदम परफेक्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा आटा लगाने का जो तरीका है, ये हिसाब से हम लोग आटा लगाते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप लोग भी ये हिसाब से अगर एक बार भी बनाएंगे ना तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। ये हिसाब से देखो, ये हो गया हमारा आटा लग के एकदम परफेक्ट रेडी। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, ताकि हमारा जो सूजी है अच्छे से सेट हो जाए। ये हिसाब से थोड़ी देर अब छोड़ देंगे इसको हम। अब देखो ये थोड़ी देर रखने के बाद अब इसको हम मसलेंगे थोड़ी, कम से कम 2 से 3 मिनट खूब बढ़िया से, दोनों तरफ से पलट के, ताकि एकदम बढ़िया हमारा, ये आप लोगों को थोड़ा भी नहीं पता चलेगा ये सूजी का आटा है कि गेहूं का आटा है। ये हिसाब से रखने के बाद कैसा, अगर जब सूजी फूला तो आप लोगों को मैं अगर दिखाऊं थोड़ा सा, आप लोग खुद ही बोलेंगे हाँ सही बात है। ये थोड़ा सा भी नहीं पता चलेगा कि ये सूजी है या गेहूं का आटा है। देखो ये एकदम एकदम ऐसा फूल गया है, ऐसा मतलब गल गया है,
सूजी एकदम अच्छे से। और उसके बाद अब ये हिसाब से देखो दोनों तरफ से मसलेंगे कम से कम, जैसे कि मैं बताया था 2 से 3 मिनट। अब ये हिसाब से हम पहले मसल लेते हैं। अब मसलने के बाद देखो अब इसको क्या करना है, ये हिसाब से ये बिल्कुल एकदम हमारा एकदम परफेक्ट हो गया। ये गोलगप्पा जो बनेगा ना एकदम क्रिस्पी क्रंची ही बनेगा। ये हिसाब से अब इसको हटाएंगे, ले लेंगे अपनी पटरी। ये देखो ये आ गई हमारी पटरी। अब इस पे लाट लगा लेना है सबसे पहले इसका। ये हिसाब से लाट लगा लेना है। लाट लगा के थोड़ा सा दबा देना है। दबाने के बाद अब इसका करेंगे हम सबसे पहले कटिंग। अगर जो लोग भी पहले हमारा वीडियो देखे होंगे, मैं यही तरीका हमेशा बताता हूँ आप लोगों को। मैं कभी भी जो भी है रियल में जैसा मैं बनाता हूँ वही तरीका बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बता दूँ कि आप लोग बनाओ परेशान हो। इसलिए मैं कभी भी जो भी है वही तरीका बताऊँगा कि जो असली वाला है। अब ये हिसाब से कटिंग करने के बाद अब उठा के रख लिए हैं। देखो रखने के बाद अब बनाएंगे इसका हम सबसे पहले पेड़ा। और पेड़ा बनाने का जो तरीका है देखो, सब ये पेड़ा बनाने से पहले बिछा दिए पॉलीथीन बिछाने के बाद अब इसमें से एक एक लेना है। अब ये हिसाब से लंबा कर लेना है। लंबा करने के बाद जैसा आप चाहो, अब आपका जो गोलगप्पा बनेगा यहीं से शुरू होगा। छोटा बनाएंगे अगर पेड़ा तो छोटा बनेगा, अगर बड़ा बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। अब जो है आप लोगों के सामने है। अब ये हिसाब से एकदम परफेक्ट आपका पेड़ा रहेगा तो आपका एकदम परफेक्ट एकदम एक साइज का बनेगा। अब ये हिसाब से हम कर लेते हैं पूरा कटिंग। पहले कटिंग करने के बाद फिर मैं आगे क्या करूँगा वो भी दिखाऊंगा। बने रहेगा वीडियो में ताकि बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा घर बैठे आसानी से आप लोग बनाना सीख जाओ। चाहे बेचने के लिए बनाओ चाहे खाने के लिए बनाओ। अब देखो ये हिसाब से हम इसका जो लोई है पेड़ा है आप लोगों के सामने देखो हम बिल्कुल एकदम बढ़िया से बना लिए हैं। बनाने के बाद क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एक जो गेहूं का आटा है आप लोग देख सकते हैं जो मिलाया था उसके अंदर, ये थोड़ा सा हल्का सा लेना है, मुश्किल से 5 से 6 ग्राम। उसके ऊपर ऐसा मार देना है। ये मार के एकदम हल्के हाथों से ऐसा मिला देना है। ये हिसाब से देखो बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से मिला लेना है। और मिलाने के बाद ये हो जाएगा एकदम परफेक्ट रेडी। ये देखो ये हिसाब से मिला लिए हैं। क्यों, अब देखो उसका मिलाने का वजह ये है, आटा देखो ये चिपक गया था पूरा, इसलिए हम लोग आटा मार देते हैं ताकि इसको हम जब बेलेंगे ना, जब 1 घंटा आधा घंटा टाइम लगेगा तो क्या होगा इससे कि मतलब ये चिपकेगा नहीं ये आटा मारने के बाद। इसलिए हम लोग कभी भी इसके ऊपर आटा ही मारते हैं। देखो ये हिसाब से ये अच्छे से ये हो गया हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेडी पेड़ा बनके। अब हमारा जो तरीका है बेलने का आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बेल के रखते कैसा है, ये हिसाब से हम लोग बेल के रखते हैं। देखो ये रहा साइज देखो। और यही मैं कभी भी आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जब इसका लोई एकदम एक जैसा बनाएंगे ना तो क्या होगा, उससे आपका जब इसको बेल के रखेंगे वो भी एक जैसा ही रहेगा। अगर छोटा बड़ा रहेगा तो छोटा बड़ा ही बनेगा कभी भी, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। और उसके बाद देखो ये जो हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा पूरा हमारा सूखा है, गीला बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग कभी भी सूखे कपड़े पे ही रखते हैं। ये देखो और इतना सारा अभी तक हम लोग बेल लिए हैं। देखो ये अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को थोड़ा सा, ये देखो ये पूरा हमारा जितना है ये पूरा पानी पूरी गोलगप्पा ही है। देखो अब ये हिसाब से हम बेल के रखेंगे पूरा। और रखने के बाद इसको कम से कम हम 1 घंटा छोड़ देंगे ताकि ये हमारा जो गोलगप्पा है
बिल्कुल एकदम सेट हो जाए फ्राई करने के लिए। और तुरंत कभी भी नहीं फ्राई करना है कि बेल के तुरंत ले जाओ तुरंत फ्राई कर दो, तुरंत नहीं फ्राई करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि इसको कम से कम 1 घंटा छोड़ना है, उसके बाद ही फ्राई करना है। जब 1 घंटा छोड़ के फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका एकदम क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पा बनेगा। कभी भी अगर आप लोग एक बार आजमा कर देखो सही है कि गलत है, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अब ये हिसाब से हम बेल लेते हैं, बेलने के बाद फिर ले जाके जब फ्राई करूँगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा गोलगप्पा कैसा बन रहा है। अब हमारा पानी पूरी देखो फ्राई होना शुरू हुआ है। ये हिसाब से देखो हम लोग फ्राई करते हैं। हमारा फ्राई करने का जो तरीका है अब आप लोगों के सामने है। ये देखो एक एक गोलगप्पा आपका एकदम परफेक्ट फूलेगा। बस ये देखो ये चेक करो, देखो कितना ज़बरदस्त बढ़िया एकदम फुला है। एकदम ऐसा आपका भी बनेगा। बस जैसे कि मैं आप लोगों को तरीका बताया हूँ, जैसे जैसे अगर मेरे जैसा आप लोग कर लिए तो आपका एकदम परफेक्ट एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आप ये देखो कि एक एक पूरी फूलेगा एकदम परफेक्ट। ये देखो और जो हम लोग बेल के रखे हैं ये देखो ये हिसाब से हम लोग बेल के रखते हैं। देखो कभी भी एक बार आप लोग अगर बढ़िया से देख लिए तो घर पर बहुत ही आसानी से एकदम मार्केट जैसा गोलगप्पा आप लोग बना लेंगे। और जो अभी तक मेरा फ्राई होके निकला है वो अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखो ये फ्राई होके जो निकला है ये देखो। और ये देखो थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन आप लोग देख सकते हैं अभी तक इतना हम लोग फ्राई कर लिए हैं। बिल्कुल एकदम आसान तरीका आज के मैं वीडियो में दिखाया हूँ, बताया हूँ। अगर आप लोग भी सोच भी रहे हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ देखो हमारा फ्राई करने का काम चालू भी है। देखो इधर ही अभी हमारा फ्राई हो रहा है और ये हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।